नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर ओपीएस को लेकर है। जी हां दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी, जो राज्य कर्मचारी ओपीएस को लागू होने की उम्मीद जता रहा है, उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उसकी उम्मीदों को आरबीआई की ओर से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को आरबीआई की हालिया रिपोर्ट एक जारी हुई है, उसे पढ़कर या उसे समझकर एक बड़ा झटका लग सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ओपीएस को बहाल किया गया तो पेंशन पर बढ़ने वाला खर्च ग्रोथ को बाधित कर देगा और जो राज्य इसे लागू करेंगे पीछे की ओर एक बड़ा कदम होगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्यों को ओपीएस लागू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी योजना का नाम लिए बगैर कहा गया कि मुफ्त में चीजें और सब्सिडी देने से भी बचना चाहिए। तो जो चुनाव के दौरान, जब चुनाव का प्रचार हो रहा था, तो जितनी भी राजनीतिक दल कहते थे कि हम ये फ्री में दे देंगे, ये फ्री में दे देंगे, उसको लेकर भी आरबीआई ने उन्हें आगाह किया है। दोस्तों, चुनाव से पहले एडवाइजरी में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे उपायों के जरिए राज्यों द्वारा रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश तेज करने की सिफारिश की गई। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने सभी वोटरों को आकर्षित करने के लिए तमाम घोषणाएं की थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, कई राज्यों ने, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एनपीएस को खत्म करने की भी मांग की थी। एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों को शेयर जमा करना होता है। अगर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो इसका बोझ पूरे राज्य पर पड़ेगा। इसके तहत कर्मचारी को आखिरी सैलरी पर 50% पेंशन मिलने की गारंटी होती है। दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अनुमान के अनुसार अगर सभी राज्य सरकारें एनपीएस से ओपीएस की तरफ लौटती हैं तो उनका संचयी बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बोझ 2060 तक देश की सालाना जीडीपी का 0.9% तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, ओपीएस के तहत जिन लोगों की भर्ती हुई है उनके 2040 तक के शुरुआत में रिटायर होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे लोगों के 2060 तक ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने की भी उम्मीद है। पिछले ही दिनों कुछ राज्यों की तरफ से ओपीएस बहाली पर उठाए गए कदम के बीच केंद्र की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था। इसका हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों, समिति से इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि ओपीएस की बहाली किए बगैर एनपीएस सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा कैसे हो सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आरबीआई का अनुमान है कि सकल राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण राजस्व में गिरावट और पूंजीगत एक्सपेंस बढ़ना बताया गया है। पिछले कुछ समय में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कमी आई है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीएसटी पर कंपनसेशन सेस वापस लेने के कारण राजस्व में गिरावट आई है। हालांकि पूरे साल के लिए आरबीआई की तरफ से टारगेट हासिल करने की भी उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट में टैक्स चोरी रोकने और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे के लिए सुधार की बात कही गई है। इससे राज्यों की राजकोषीय क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। एक्साइज ड्यूटी और संपत्ति के अलावा ऑटोमोबाइल पर लगने वाले शुल्क पर भी फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अवैध खनन पर लगाम लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी ओपीएस को लेकर उम्मीद जता रहे थे, उनको झटका तो लग ही सकता है। साथ ही साथ जो मुफ्त में योजनाएं पाना चाहते थे, उन लोगों को भी इस बात से बड़ा झटका लग सकता है। तो आरबीआई की ओर से जारी इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।